हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की क्लास 5 है। क्लास 5 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। क्लास 4 तक हमारा एल्कोहल टॉपिक चल रहा था और एल्कोहल में लास्ट हमने ग्रीनियर रिएजेंट से अभिक्रिया करवा कंप्लीट कर ली थी। आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अभी रिएक्शंस ही चल रही हैं, जिसमें नेक्स्ट है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण या फिर विहाइड्रोजनेशन। विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है इसमें? देखो, जब अल्कोहल की वाष्प को गर्म तांबे से प्रभावित किया जाता है, पहले मैं तीनों प्रकार के अल्कोहल बना रही हूँ। ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल और लास्ट है ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये कौन सा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जब अल्कोहल, हम तीनों अल्कोहल की बात कर रहे हैं, जब अल्कोहल की वाष्प को गर्म तांबे से प्रभावित किया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, द्वितीयक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन और थर्ड अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किसकी? कॉपर की उपस्थिति में। हमें टेम्परेचर कितना रखना है? 300 से 350 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह कॉपर की उपस्थिति में 300 से 350 डिग्री सेल्सियस। सेम कॉपर 300 से 350 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसकी उपस्थिति रखते हैं तो उस कंडीशन में 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड CH3CHO प्लस विहाइड्रोजनीकरण, मतलब H2 गैस निकलती है। ठीक है। 2 डिग्री से बनता है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2 कीटोन। और 3 डिग्री से बनता है एल्कीन, लेकिन इसमें H2 के साथ ऑक्सीजन भी निकलती है, इसीलिए इसमें उप उत्पाद के रूप में जल का निष्कासन होता है। तो इसमें H2 गैस कैसे निकली है? देखो, ये को मैं मिटाती हूँ और इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ। ये मैंने लिखा H, इसको भी लिखा मैंने H, ये हो गया CH2H। एल्डिहाइड कैसे बनेगा? हमें H2 का निष्कासन करना है, इसको भी मैंने बॉन्ड को इस तरह से लिख दिया। ठीक है। अब क्या होगा? यहां से ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, और इस कार्बन का कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है हमें। जैसे यहां से H और यहां से H2 निकल गया, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा, कार्बन का एक बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड होता है। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। दूसरे वाले में, इसमें क्या होता है? इसमें भी H2 का निष्कासन सेम प्रोसेस से होता है। देखो, ये मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है। वही यहाँ से H और यहाँ से H निकलेगा, एक कार्बन का बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन का, दोनों के बॉन्ड टूटे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH3 और ये C डबल बॉन्ड। ठीक है। अब मैं दोबारा, ठीक है। अब इसके बाद हम 3 डिग्री वाले में देखते हैं। 3 डिग्री वाले में H2 का निष्कासन होता है, लेकिन उसके साथ H2 के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन भी हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। देखो, इसको मैंने इरेज किया और मैंने क्या लिखा है यहाँ? CH2
ये मैंने CH2 और H लिख दिया, ठीक है। यहां से OH, यहां से OH हाइड्रोजन का निष्कासन होगा ऑक्सीजन के साथ, और यहां से H क्या निकल गया, H2O, और दो सिग्मा टूटे तो एक पाई बॉन्ड यहां फॉर्म हो जाएगा, तो क्या बना, ये देखो एल्कीन बन गई, ठीक है। इस तरह से डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजनीकरण होता है, जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और 1 डिग्री से। आपको याद रखना है क्योंकि इसी की तरह आगे एक और रिएक्शन है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, जिसमें सेम उत्पाद, सेम प्रोडक्ट बनते हैं। तो 1 डिग्री से क्या बनता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या बनता है, कीटोन। और 3 डिग्री से क्या बनता है, एल्कीन। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण, वाई ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। जिस तरह से हमने विहाइड्रोजनीकरण में प्रोडक्ट बनाए थे, सेम वही प्रोडक्ट बनेंगे, सेम वही डिग्री अल्कोहल से बनेंगे। देखो वही मैं अल्कोहल बना रही हूं, CH3 CH2OH, CH3 CH3 CHOH, और CH3 CH3, ये CH3, और ये हो गया COH। तो ये कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। लेकिन हमें ऑक्सीकरण करते समय क्या कैटलिस्ट लेना पड़ता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, सेम इसमें भी और सेम इसमें भी, ठीक है। हमने हाइड्रोजनीकरण में देखा था कि हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है और उससे 1 डिग्री से एल्डिहाइड बने, तो इसमें भी एल्डिहाइड ही बनाना है, तो बनेगा क्या, CH3CHO। लेकिन ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मदद से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। किसकी मदद से, ऑक्सीजन की हेल्प से H2 का निष्कासन। तो क्या निकलेगा, हर रिएक्शन में H2O निकलेगा। हमें क्या निकालना है, H2O, ऑक्सीजन की मदद से हाइड्रोजन निकालने हैं। तो देखो सेम ऑक्सीकारक उपयुक्त के यूज किए गए हैं। देखो क्या होगा, मैंने सेम इसको दोबारा से वैसे ही लिखती हूँ, CH, यहाँ पे भी मैंने लिखा H, या फिर मैं इस H को इसी तरह लिखने लगी, ठीक है। क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में एक ऑक्सीजन, दोनों ही हाइड्रोजन प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O, H2 निकल गया। इस वाली रिएक्शन में देखते हैं, K2Cr2O7, ये ऑक्सीकारक यूज किए गए हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी कीटोन बनेगा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, हाइड्रोजन लिख दिया है, देखो मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। अब क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन, किसकी हेल्प से, एक ऑक्सीजन की हेल्प से, तो क्या निकलेगा, प्लस H2O। साथ में जैसे ही दो सिग्मा बॉन्ड टूटे इन दोनों के बीच के, इधर क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड, तो क्या बनेगा, CH3CH3 C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब इस वाली रिएक्शन में देखते हैं। इस वाली रिएक्शन में पहले एल्कीन बनेगी। देखो इसको मैंने मिटाया और क्या लिखा, यहाँ लिख दिया CH3 को लिख दिया मैंने CH2 और CH3 और ये H लिख दिया। क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2, तो क्या बनेगी, CH3 CH3 C C डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा, C डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ CH2। अब क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण फिर से होगा। इसमें क्या निकला है, H2O निकला है, तो हम यहाँ पर यहाँ लिख देते क्योंकि ये रिएक्शन को आगे और प्रोसीड करना है। तो क्या होगा, फिर से ऑक्सीकरण होगा, तो मैंने ये लिख दिया ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है।
जैसे ही ऑक्सीकरण होगा तो यहां से निकलेगा CO2। CO2 निकलकर जैसे ही CO2 निकलेगा तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। क्या बनेगा? क्या बनेगा? कीटोन। कैसे बनेगा? पहले मैं कीटोन बना देती हूँ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O। अब ये कीटोन बना कैसे? कैसे? देखो, यहाँ से CO2 भी निकलेगा और H2 भी, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। तो देखो, यहाँ से हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ ऑक्सीजन जोड़ना है। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये तो हो गया। अब ये CH2 किस रूप में निकलेगा? 2 ऑक्सीजन आएंगे, CO2 को लेके चले जाएंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से H2 के रूप में। तो यहाँ से क्या निकलेगा? CO2 और H2 और क्या बन जाएगा? कीटोन। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उससे पहले हमने पढ़ी थी डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। दोनों ही रिएक्शन सेम है, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों ही टेस्टिंग में यूज की जाती हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की टेस्टिंग की जाती है, तो उस समय दोनों ही रिएक्शंस यूज की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओपेनॉर ऑक्सीकरण। ओपेनॉर ऑक्सीकरण, ओपेनॉर ऑक्सीकरण या फिर ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में भी ओपेनॉर ही है, हिंदी में भी ओपेनॉर है। ओपेनॉर ऑक्सीकरण या ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है? यह एक विशिष्ट स्पेशल कैटेगरी का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन है, एक विशिष्ट प्रकार का ऑक्सीकरण है जिससे एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड इसमें एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। अब ये क्या होता है? ब्रैकेट में बनाती हूं मैं, CH3 का होल 3 CO, इसका भी ये हो गया होल 3 और ये हो गया L। ये है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। इस अभिकर्मक का ये रिएजेंट यूज किया जाता है, ये अभिकर्मक यूज किया जाता है, इस रिएजेंट का यूज किया जाता है। ये अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है जिससे रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन लिखते हैं हम, CH3 CH CH2 CH3 और यहां लिखेंगे OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर मैंने ये वाला रिएजेंट यूज कर लिया। ठीक है, ये रिएजेंट यूज किया तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है वो देखते हैं। तो क्या होगा? उत्पाद बनेगा, उत्पाद देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस CH3 CHOH CH3, ये बन रहा है। तो आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों में अंतर ये दिखाई दे रहा होगा कि जो पहले 4 कार्बन की चेन थी, और वो अल्कोहल थी, अब वो 4 कार्बन वाली चेन कीटोन में चेंज हो गई है, और जो 3 कार्बन वाली चेन कीटोन थी अब वो 3 कार्बन वाली अल्कोहल में चेंज हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक विशिष्ट प्रकार का रिएजेंट होता है जिसकी उपस्थिति में यदि 2 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल को एसीटोन के साथ, ये क्या है? एसीटोन, जिसकी उपस्थिति में 2 डिग्री अल्कोहल को या फिर द्वितीयक अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल को एसीटोन के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो अल्कोहल, इसका तो क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो इसका तो हो गया ऑक्सीकरण, तथा एसीटोन का अपचयन। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का योग, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का योग। तो
ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड रिएजेंट यूज किया जाता है जिसकी उपस्थिति में अगर 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया एसीटोन से कराई जाती है तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण तथा एसीटोन का अपचयन हो जाता है। यही ओपन और ऑक्सीकरण। तो यहां पर हमारी अभिक्रियाएं कंप्लीट। एक एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन थी, वो थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें COH बॉन्ड टूटता है। देखो दूसरी प्रकार की रिएक्शंस कौन सी थी? नाभिक, आप अपने पुराने लेक्चर्स में देखना, जिसमें दूसरे प्रकार की अभिक्रिया थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, जिसमें कौन सा बॉन्ड तोड़ा था हमने? ये वाला बॉन्ड तोड़ा था। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कोई भी नाभिक इसने इस पर आक्रमण करेगा। तो क्या होगा? अब हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब COH बंध टूटता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन, ये मैं COH बॉन्ड फॉर्म कर देती हूँ, ये लिया COH। जब COH बंध टूटता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आते हैं। किस पर आते हैं? ऑक्सीजन पे। क्यों आते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे? ऑक्सीजन पे। इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा? प्लस। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आते हैं जिससे कार्बोकेटाइन किसके बनने की संभावना होती है? क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, जिससे कार्बोकेटाइन बनता है। और कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ये रिएक्शंस होती हैं, ये अम्लीय माध्यम में करवाई जाती हैं, एसिडिक मीडियम में करवाई जाती हैं। ये अभिक्रियाएं एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो OH समूह होता है ये अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है, अच्छा निकलने वाला ग्रुप नहीं है। ये इजीली निकल जाए ऐसा ग्रुप नहीं है। हमें इसे निकालने के लिए मीडियम को एसिडिक करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने COH लिया तो ये ऑक्सीजन क्या कोशिश करेगा? H+ को निकाल दे और अम्लीय अभिक्रिया दे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले ले और H+ को निकाल दे, एसिडिक रिएक्शंस दे। इसीलिए OH के रूप में नहीं निकलता, ये H+ के रूप में निकलता है। हमें OH को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवानी पड़ती है। जैसे ही H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, ये H+ किसकी तरफ अटैक करेगा? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ अटैक क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा? C, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया। ऑक्सीजन ने जैसे ही 2 से तीसरा बॉन्ड बनाया, इस पर क्या अराइज हो गया? पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया। अब क्या करेगा ऑक्सीजन? अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो बंध को तोड़ेगा। हाइड्रोजन के साथ तो बंध बनाया, बंध कौन सा टूटेगा? ये वाला। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे गए? ऑक्सीजन पे। इस पे क्या आएगा? माइनस, और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। प्लस से माइनस कट गया, क्या निकल जाएगा? -H2O। H2OH को हमने H2O के रूप में निकाल दिया और क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया है किसके माध्यम से संपन्न हो रही है? कार्बोकेटाइन के माध्यम से अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इसीलिए हम जानते हैं कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसीलिए जो अल्कोहल, जैसे मैंने 3 तरह के अल्कोहल बना रही हूँ, CH3 का होल पूरा ओपन ही बनाते हैं, CH3, CH3 और ये OH। ओके, ये है CH3,
CH3 और ये OH। ओके, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री। एंड नेक्स्ट CH2, CH3, CH2 और OH, ये है। अब इनमें से कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा? तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो कोई भी स्पीसीज चाहती है स्टेबिलिटी को गेन करना, जल्दी से वो स्टेबल हो जाए। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए 3 डिग्री एल्कोहल में से OH का निष्कासन होकर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जल्दी, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता स्टेबिलिटी का स्टेबल कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री, और रिएक्टिव एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल। बात दोबारा आप सुनेंगे कि जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का क्रम है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये तो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन हम यहाँ एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख रहे हैं, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। तो इसमें कौन क्रियाशील ज्यादा है? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि OH, अगर 3 डिग्री में से OH जल्दी निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल होता है, तो ये जल्दी से टूटकर 3 डिग्री स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब इसमें कुछ अभिक्रियाएं आती हैं, वो अभिक्रियाएं देखते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट अभिक्रिया है इसमें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। ये सभी आपके नोट्स में है, आप नोट्स को लिखें और नोट्स को साथ में रखकर इन रिएक्शंस को समझते चलें। जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ कराई जाती है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ कराई जाती है, एल्कोहल लिया मैंने, एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवानी है? HX के साथ करवाई जाती है, तो क्या होगा? यहां से OH और यहां से H, क्या निकलेगा? OH और यहां से H, क्या निकल गया? H2O। तो क्या निकल जाएगा? H2O। और फॉर्मेशन किसका होगा? RX। तो RX की जगह क्या हो सकता है? Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। तो HX, HX में कौन कौन आ सकते हैं? अगर HX की बात करूं मैं, तो HX बराबर क्या क्या हो सकता है? HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, और HCl भी हो सकता है। तो इन तीनों में से ही कौन ज्यादा क्रियाशील होगा? तो उसकी क्रियाशीलता का क्रम होता है ये, क्योंकि इन दोनों के बीच बॉन्ड वीक होता है और इन दोनों के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इजीली टूट जाते हैं। तो HX के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्किल हैलाइड क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड होता है। इसे हम मैकेनिज्म के द्वारा भी समझ सकते हैं। मैकेनिज्म लिखते हैं उसकी, मैकेनिज्म लिखते हैं। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप्स में। तो स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? जो HX है पहले टूटेगा किसमें? H प्लस और X माइनस में। किसमें टूटेगा? H प्लस और X माइनस में। अब ये H प्लस जाके एल्कोहल पर अटैक करेगा। तो मैं एल्कोहल का कलर चेंज करती हूँ। देखो मैंने बनाया ROH, ये बनाया एल्कोहल। क्योंकि ये H प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए H प्लस अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ROH, और एक H आके ऑक्सीजन से जुड़ गया। जैसे ही 3 बॉन्ड फॉर्म किए, क्या बन आ गया? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कोशिश करेगा ऑक्सीजन की मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर गए, इस पे माइनस आएगा और इस पर क्या आ जाएगा? R, मतलब कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। प्लस से माइनस कट गया, क्या निकल गया? माइनस H2O, और क्या फॉर्म हो गया? R प्लस, R प्लस क्या बन गया? कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमने H प्लस का यूज तो कर लिया, हम H प्लस का यूज तो कर चुके हैं। अब X माइनस का यूज हम स्टेप सेकंड में करेंगे। स्टेप सेकंड देखते हैं।
स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो R प्लस बना है ये R प्लस ले लेंगे, और ये जो X माइनस बचा था ये X माइनस ले लेंगे। R प्लस और X माइनस जुड़ के क्या बना रहेगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से बन गया एल्किल हैलाइड। क्योंकि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बन रहा है, क्या बना है ये कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनता है। इसीलिए इसमें विभिन्न एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम सेम पहले की तरह होगा। कौन सा वाला, जैसे ये वाला, क्योंकि 3 डिग्री स्टेबल होता है इसीलिए 3 डिग्री एल्कोहल जल्दी रिएक्टिव होकर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा। सेम वही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है, इसमें कुछ स्टेटमेंट भी है कि तृतीयक एल्कोहल सामान्य ताप पर, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो लिख रही हूं मैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है 3 डिग्री एल्कोहल सामान्य ताप पर एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर HCl से क्रिया करके रिएक्शन करके एल्किल, जो एल्किल क्लोराइड बनाता है, जैसे ये है ना एल्किल हैलाइड बन रहा है तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड ही बना देते हैं। HCl लिया तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, तो ये एल्किल क्लोराइड बनाता है और इस एल्किल क्लोराइड के साथ क्या देता है, एक व्हाइट अवक्षेप देता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट अवक्षेप देता है। किस पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ये है कि 2 डिग्री एल्कोहल नॉर्मल टेम्परेचर पर, 3 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तुरंत व्हाइट पीपीटी, व्हाइट अवक्षेप दे देता है, लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल 5 मिनट बाद वही क्या बनाएगा, RCl बनाएगा प्लस व्हाइट अवक्षेप देगा। और जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है और आधे घंटे बाद सफेद अवक्षेप देता है। ये भी हम जब हम टेस्टिंग पढ़ेंगे, किसकी, एल्कोहल की टेस्टिंग पढ़ेंगे, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्टिंग, उसमें हम डिटेल में इसको समझ लेंगे, इस वाले ये स्टेटमेंट्स को, ठीक है। यहां पर होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की पहली रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, दूसरी है फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।